Good morning, friends. Today we will study about development of embryo, जिसको कि एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं, या भ्रूण का विकास, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं. As written earlier, also the highly organized body of a seed plant represents the sporophytic phase of the life cycle. जो प्लांट की बॉडी होती है वो पौधे के जीवन चक्र का स्पोरोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है. इट बिगिन्स इट्स एग्जिस्टेंस यूजुअली विद फर्टिलाइज्ड एग, द ज़ाइगोट विच डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो बाय कैरेक्टरिस्टिक स्टेप्स शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर अडल्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्लांट. पादप का जीवन कैसे शुरू होता है? पादप का जीवन एक अंडे से शुरू होता है जो निषेचित होता है, और निषेचन के पश्चात वो अंडा जो है वो ज़ाइगोट में बदलता है या युग्मनज में बदलता है, और फिर यह युग्मनज आगे डेवलप होके एम्ब्रियो का निर्माण करता है या भ्रूण का निर्माण करता है. यह भ्रूण फिर आगे फर्दर सीरीज ऑफ स्टेप्स या प्रक्रियाबद्ध तरीके से एक पूरे कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करता है या पूरा एक अडल्ट वयस्क पादप का निर्माण करता है. एम्ब्रियो एज अ होल, इट अज्यूम्स अ स्पेसिफिक फॉर्म इन विच एन एक्सिस एंड वन और मोर लीफ लाइक अपेंडेजेस, द कॉटिलेडन्स या बीज पत्र कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो में डिविजन्स होते हैं एंड स्पेसिफिक प्रक्रिया के द्वारा डिविजन्स होते हैं. उसके अंदर एक एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके दोनों तरफ पत्ती जैसी अपेंडेजेस निकलती हैं जिनको कि बीज पत्र या कॉटिलेडन्स कहते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन बिलो द कॉटिलेडन्स, द स्टेम लाइक एक्सिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. यह एक्सिस, यह अक्ष जैसा स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो से बनता है, इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं. यह स्टेम जैसा दिखता है, तने जैसा दिखता है यह अक्ष, और क्योंकि इसका जो स्थान होता है वो बीज पत्र के नीचे होता है, कॉटिलेडन्स के नीचे होता है, इसलिए इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं. एट इट्स लोअर एंड, that is the root pole, the hypocotyle, it bears the incipient root, and at its upper end the incipient shoot. यह जो हाइपोकोटाइल होता है, इस हाइपोकोटाइल के नीचे वाले एंड पर, नीचे वाले सिरे पर भावी रूट होती है, रूट की बनाने वाली कोशिकाएं होती है, एंड अपर वाले सिरे पर शूट पोल, जिसको कि शूट पोल भी कहते हैं, तना होता है. द रूट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मेरिस्टेम या विभ्योजतक और बाय अ प्राइमोडियल रूट, द रेडिकल. जो रूट होती है, यह रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कोशिकाएं जो आगे चल के जड़ का निर्माण करती हैं, वो कोशिकाएं एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करती हैं. या फिर यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा, इसको प्राइमोडियल रूट भी कहते हैं, इसको आदिम जड़ भी कहते हैं, इन कोशिकाओं के समूह को, जो कि रेडिकल या मूलिका का निर्माण करती है. सिमिलरली द एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभजक of the shoot located at the shoot pole may or may not initiate the development of a shoot above the cotyledons. इसी तरह से जो शीर्ष विभजक होती है वो या एपिकल मेरिस्टेम, जिसके के द्वारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो कोशिकाएं जो कि डिवाइड होके शूट का निर्माण करती है या तने का निर्माण करती है, वो शूट पोल के अंदर स्थित होती हैं. और ये वाली कोशिकाएं डिवाइड करके तने का निर्माण करे भी या नहीं भी करे अबव द शूट, या फिर इन कोशिकाओं के अंदर प्राइमोडियल शूट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लूम्यूल या एपिकोटाइल. इन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इनके ग्रुप को प्लूम्यूल या एपिकोटाइल भी कहते हैं. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स. एक बीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण का विकास किस तरह से होता है उसके बारे में. नाउ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. तो मोनोकॉट्स या एक बीजपत्री पादप के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण किस तरह से होता है, दैट वी विल स्टडी.
In monocotyledonous plants, a good deal of variation is found in the stages of development of embryo. मोनोकॉट एक बीजपत्री पादपों के अंदर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कई स्टेजेस के थ्रू, कई प्रक्रियाधीन प्रोसेस के द्वारा, कई स्टेजेस के थ्रू, कई स्टेप्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. It is rather difficult to find a single plant in which the development of embryo may be considered as typical of monocotyledons. Now development of embryo, तो इसी तरह से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट मोनोकॉट्स के अंदर होता है वो हम सेजिटेरिया, जो कि एलिसमेसी फैमिली को बिलोंग करता है और विच क्लोजली रिजेंबल्स विद मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में वी विल स्टडी. Soon after fertilization, the fertilized egg or ooze spore greatly enlarges in size and divides transversely to form 3-cell proembryo. इस डायग्राम में आप देखो कि निषेचन के बाद में, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बनता है उसकी एम्ब्रियो की इट डिवाइड करता है ट्रांसवर्स डिवीजन से और ये 3 कोशिकाएं बनाता है. ऊपर वाली जो कि कहलाती है बेसल सेल और जो टर्मिनल एंड पर होती है उसको कहते हैं टर्मिनल सेल और बीच में जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं मिडिल सेल. इस डायग्राम के अंदर देखो आप, इसके अंदर देन फिर क्या होएगा, टर्मिनल सेल और मिडिल सेल. बेसल सेल जो है वो अनडिवाइडेड रहती है ऊपर की तरफ एंड फिर मिडिल सेल एंड टर्मिनल सेल्स जो है वो इरेगुलरली डिवाइड करती है टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स. बेसल सेल अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द सस्पेंसर जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर धंसाने के अंदर काम करता है. सस्पेंसर को निलंबक भी कहते हैं. मिडिल सेल जो होती है वो डिवाइड करके स्टेम अपेक्स या हाइपोकोटाइल का निर्माण करती है एंड रूट अपेक्स का निर्माण करती है. एंड टर्मिनल सेल जो है वो फिर आगे डिवाइड करके कोटिलेडन्स का निर्माण करती है. इस तरह से इस डायग्राम में आप देखो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो क्या स्टेजेस होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर? सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग, जो निषेचित अंडा होता है या ooze spore जिसको कहते हैं, ये इट ग्रेटली एनलार्जेस इन साइज, ये साइज़ के अंदर आकार के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है और इसके अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं, मतलब आधे इसके अंदर डिविजन्स होते हैं एंड दे फॉर्म 3-cell प्रो एम्ब्रियो. 3 सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. ये तीनों कोशिकाएं कौन सी होती है? एक बेसल सेल होती है, एक मिडिल सेल होती है एंड एक टर्मिनल सेल होती है. बेसल सेल विच इज़ कट ऑफ टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, बेसल सेल वह होती है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कटी हुई होती है. इट एनलार्जेस वेरी मच एंड फॉर्म्स मेजर पोर्शन ऑफ द सस्पेंसर. ये बेसल सेल बहुत बड़ी हो जाती है साइज़ के अंदर एंड ये सस्पेंसर का निर्माण करती है. द मिडिल सेल अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन एंड वर्टिकल डिविजन्स, दस डिफरेंशिएटेड फ्यू सस्पेंसर सेल्स, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड हाइपोकोटाइल. जो मिडिल सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसवर्स इरेगुलरली डिवाइड होती है, ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनली एंड हॉरिजॉन्टली एंड ये काफ़ी मास ऑफ सेल्स बना देती है जिनमें से कुछ कोशिकाएं तो सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाती है, कुछ कोशिकाएं रेडिकल का निर्माण करती हैं एंड कुछ कोशिकाएं प्लूम्यूल या हाइपोकोटाइल का निर्माण करती है. द टर्मिनल सेल अंडरगोज अ नंबर ऑफ डिविजन्स इन वेरियस प्लेन्स एंड फॉर्म्स अ सिंगल कोटिलेडन. जो टर्मिनल सेल होती है वो इरेगुलरली डिवाइड करती है, वो भी इरेगुलरली डिवाइड करती है, लेकिन वो टर्मिनल सेल एक सिंगल बीज पत्र का निर्माण करती है, एक सिंगल कोटिलेडन का निर्माण करती है. हियर द कोटिलेडन इज अ टर्मिनल स्ट्रक्चर एंड द प्लूम्यूल इज लेटरली सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन. यहाँ पर कोटिलेडन जो होता है वो एक टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है, टिप पर होता है कोटिलेडन एंड प्लूम्यूल जो होता है वो लेटरली सिचुएटेड होता है इन डिप्रेशन. प्लूम्यूल जो होता है वो एक दबाव कहना चाहिए उसके अंदर धंसा हुआ होता है, उसके अंदर प्लूम्यूल पाया जाता है. इन सम मोनोकॉट्स लाइक इन केस ऑफ कोलोकेशिया देयर इज़ नो सस्पेंसर इन द एम्ब्रियो. कुछ प्लांट्स के अंदर सस्पेंसर नहीं पाया जाता जैसे कि कोलोकेशिया के अंदर. Suspensor usually pushes the embryo into the endosperm from where the former gets nourishment.
सस्पेंसर का जो कार्य होता है वो क्या करता है, वो एम्ब्रियो को, भ्रूण को, एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिशनल टिश्यू होती है उसके अंदर भ्रूण को पुश करता है, उसके अंदर धकेलता है, और भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वो एंडोस्पर्मिक सेल से अपना नरिशमेंट लेती हैं, अपना भोजन लेती हैं। द सस्पेंसर या जिसको निलंबक भी कहते हैं मे ऑल्सो सर्व एज होस्टोरियम टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द न्यूसिलस। कुछ प्लांट्स के अंदर जो सस्पेंसर होता है, निलंबक होता है, वो होस्टोरियम की तरह, होस्टोरियम क्या होता है, होस्टोरियम इज चूषकांक, उसको चूषकांक भी बोलते हैं, मीन्स इट एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज, न्यूसिलस से ये भोजन को अवशोषित करता है। In some monocotyledonous plants like in Agapanthus which belongs to family Liliaceae, 2 cotyledons are found instead of 1. Now कुछ मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के अंदर, कुछ एक बीजपत्री पादपों के अंदर, जैसे कि एगेपेंथस है जो कि लीलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, उसके अंदर एक की बजाय 2 कोटिलेडन्स या 2 बीज पत्रों का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सेप्शनल, जैसा कि नाम है मोनोकोटिलेडन, तो मोनोकोटिलेडन के अंदर केवल एक ही कोटिलेडन का निर्माण होना चाहिए, एक ही, लेकिन एगेपेंथस जो कि लीलिएसी का मेंबर है उसके अंदर 2 कोटिलेडन्स का निर्माण होता है। ठीक है।